नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग के समक्ष आज वर्ग दशम के 7वें पाठ नीति श्लोकाह को लेकर के उपस्थित हूँ। आप ही के पाठ्य पुस्तक पीयूषम में 6 पाठ इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। आज 7वें पाठ को लेकर के आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो हमने पढ़ाया वो आप लोग सीखे होंगे और आप लोग के द्वारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद तो पढ़ते ही हैं, दोस्तों को भी दें। जो हमारा चैनल है, आपका चैनल है, इसके माध्यम से सिर्फ दसम के संस्कृत ही नहीं, 12 के हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, जैसे कि इतिहास, विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान, गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये सभी कुछ जो कुछ भी 10th और 12th के लिए, बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव व्यू से जो कुछ भी ज़रूरत है सब कुछ मिलता रहेगा। एवं प्रकार से अभी तो हमारी शुरुआत थे, हम लोग साथ जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे एक लंबी दूरी हमें तय करनी है, तो सब्सक्राइब निश्चित कर लें अपने अपने फ़ोन में कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े जो कुछ भी मैं डालूं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आप तक नोटिस पहुंच जाए, आप खोल करके पढ़ लें उसे और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लें इस सब बातों को। तो आज का जो हमारा चैप्टर है नीति श्लोकाह, बिना समय गवाए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा आपका परिचय इससे पहले हो ही चुका है। तो आज पढ़ने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने बुक को अपने सामने रख लीजिए। अगर नहीं भी रखे होंगे तो सुन लीजिए, बेहतर रहेगा। अगर ईयरफोन हो तो कान में लगा लीजिए और बुक को सामने रखिए, तब अगर हम पढ़ते हैं तो उससे बेहतर समझ और किसी में नहीं हो सकती। अब मैं चैप्टर को शुरू करता हूँ। इस चैप्टर का नाम है 7वां पाठ, 7वां पाठ। चैप्टर का नाम नीति श्लोकाह, नीति के श्लोक। लिया कहाँ से गया है? महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति से लिया गया है। ये महाभारत से आप लोग परिचित हैं, तो महाभारत के रचयिता कौन है? व्यास, यानी वेद व्यास। तो महाभारत का अंश विशेष है यह, इसलिए इसके विरचयिता के तौर पर किसे जानेंगे हम? वेद व्यास को जानेंगे। अयं पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेषो रूपया विदुरनीति संकलितः। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष के रूप में विदुर नीति से संकलित है। इससे 2-3 क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि नीति श्लोकाह पाठ कहां से लिया गया। अब ऑप्शन में जो भी विदुर नीति देता है तो विदुर नीति मारेंगे। 3 में से एक ही ऑप्शन देखा, महाभारत का उद्योग पर्व, तो महाभारत का उद्योग पर्व या सीधा महाभारत। लेकिन हमको तीनों याद रखना है। महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति से यह पाठ लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति से लिया गया है। युद्धम आसन्नम प्राप्त। अब महाभारत से हम सभी परिचित हैं। महाभारत हमारे देश का इतिहास भी कहा जाता है। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था राज्य को लेकर के, और भी बहुत सारी बातें थी। महाभारत की कहानी पर मैं नहीं जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ पॉइंट पर। तो महाभारत में कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों की पराजय हुई। धृतराष्ट्र राजा थे, उनके मंत्री प्रवर थे, यानी प्रधानमंत्री थे विदुर। यह भी क्वेश्चन आता है कि विदुर का हासित, विदुर कौन है? तो धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। युद्ध से दुखी होकर के अपने मंत्री के साथ विदुरम स्वचित्त से शांत है कश्चित प्रश्नान नीति विषयान पृच्छति। धृतराष्ट्र युद्ध से अशांति जब मिल गई तो अपने मन को शांत करने के लिए अपने प्रधानमंत्री विदुर से कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददात, जिसका समुचित उत्तर विदुर देता है। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथरत्नम विदुरनीति। उनके प्रश्नोत्तर रूप में जो ग्रंथ रूपी रत्न उपलब्ध हुआ उसे विदुर नीति कहा गया है। एयमपि भगवद्गीते महाभारत अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भगवद गीता की तरह महाभारत का एक अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में विख्यात है। महाभारत से 2 ग्रंथ निकले हुए हैं बच्चों, एक
श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण की उक्ति है, अर्जुन को दिया गया उपदेश है, और दूसरा विदुर नीति जो धृतराष्ट्र और विदुर के बीच का संवाद है। तो ये प्रस्तावना थी। ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया, ये सब चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं श्लोक पर। इसमें 10 श्लोक हैं कुल। तो श्लोक से यहाँ से समझने में थोड़ी सी परेशानी हो भी सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ से समझें तो अक्षरशः आप इसके अर्थ को समझेंगे। अन्वय में हम आते हैं। हम हमेशा श्लोकों को अन्वय से समझाने का प्रयत्न करता हूँ आपके लिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है कि जहाँ से कहें मैं व्याख्या कर दूंगा, लेकिन अन्वय में क्रिया कर्म कर्ता के अनुसार सजाया गया है सब। अन्वय से आसानी से अर्थ में प्राप्त होता है, इसलिए आप लोग अपने अपने पेज को पलट लें और अन्वय पर आ जाएं। अब देखिए पहला श्लोक क्या कहता है। यस्य कृत्यम शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वानो विघ्नन्ति सह वै पंडितः उच्यते। अर्थात यस्य कृत्यम जिसके कार्य को, शीतम मतलब ठंडा, शीत का अर्थ क्या होता है ठंडा, उष्णम गर्मी, भयम डर, रति आसक्ति, समृद्धि संपन्नता, वा असमृद्धि या विपन्नता गरीबी, नो विघ्नन्ति विघ्न नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा गया है। पंडित किसे कहा गया है, इसके 2 जवाब है। हम लोग पूजा कराने वाले को पंडित कह देते हैं। पूजा कराने वाले को पंडित नहीं कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है। पंडित किसे कहा जाता है, ये विदुर जी 2 श्लोकों में धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। तो पहला श्लोक इस प्रकार है। जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, आसक्ति, संपन्नता या विपन्नता विघ्न नहीं डालता है, उसे पंडित कहा गया। अब कार्य शुरू किया और किसी कारणवश अगर कार्य को हम बीच में छोड़ देते हैं तो हम पंडित कहलाने के काबिल नहीं हैं। एक महान पुरुष का कार्य मतलब महान पुरुष की ये कृति होती है कि जिस किसी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, चाहे संकट जितना भी आए, उसे पूर्ण रूप से पूरा करते। तो यही हमारे महापुरुषों ने कहा है, महर्षि विदुर ने भी ये बात कही है। तो अब आगे देखते हैं हम दूसरे परिभाषा पंडित की क्या है। पहले श्लोक को हम लोग समझ चुके हैं, विश्वास करते हैं हम। अब दूसरा है सर्वभूतानां तत्वज्ञ सर्वकर्माणां योगज्ञ मनुष्याणां उपायज्ञ नरः पंडितः उच्यते। सर्वभूतानां तत्वज्ञ, भूत मतलब होता है प्राणी, सभी प्राणियों के तत्व को जानने वाला, सभी प्राणियों के तत्व को जानने वाला। सर्वकर्माणां योगज्ञ, सभी कर्मों के योग को जानने वाला, योग मतलब तरीका को जानने वाला। मनुष्याणाम उपायज्ञ, मनुष्यों के उपाय को जानने वाला। नरः पंडितः वै उच्यते, मनुष्य को पंडित कहा गया है। पंडित की दूसरी परिभाषा क्या है? सभी प्राणियों के तत्व को अर्थात मूल भाव को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला यानी तरीके को जानने वाला, सभी मनुष्यों के उपाय को जानने वाला मनुष्य पंडित कहलाता है। ये 2 श्लोक हो गए। तीसरा श्लोक, मूढ़चेता नराधम अनाहूतो प्रविशति अपृष्टे बहुभास्ते अविश्वसीति विश्वसीते। अब 2 पंडित की परिभाषा तो आप पढ़ चुके कि पंडित किसे कहा जाता है, तो जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, आसक्ति, समृद्धि और समृद्धि विघ्न नहीं डालता है, उसे पंडित कहा गया है। सभी प्राणियों के योग को जो जानता है, सभी प्राणियों के तत्व को जो जानता है, सभी कर्मों के योग को जानता है, सभी मनुष्यों के उपाय को जानता है, उसे पंडित कहा जाता है। अब बात आती है कि मूर्ख किसे कहा जाता है, तो तीसरा श्लोक यही है। मूर्ख किसे कहा गया है? अनाहूतो प्रविशति, जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है। कहीं भी जो बिना बुलाए हुए चले जाता है वो समझिए कि एक मूर्ख ही है। बिना बुलाए हुए कहीं नहीं जाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में भी और अनेक जगह ऐसे उदाहरण मिले हैं। आपने देखा होगा महादेव की पत्नी सती बिना बुलाए अपने पिता के घर गई थी, लेकिन अपमान स्वरूप क्या हुआ, यज्ञ कुंड में उन्हें जलना पड़ा।
तो जब देवी देवताओं का, ईश्वरों का ये हाल है, ये घटना घटी हो या ना घटी हो, लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू शास्त्र को मानते हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ये घटना घटी थी। तो जब पिता के घर जाने पर ये अपमान सहना पड़ सकता है तो बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो इस मूर्ख की परिभाषा में पहला पॉइंट यही आता है, अनाहूतो प्रविशति, बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है। अपृष्टो बहुभास्ते, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। अविश्वसीति विश्वसेति, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास करता है, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधम, वह मनुष्यों में अधम महामूर्ख है। यानी 3 पहचान मूर्खों की दी गई, क्या? अनाहूतो प्रविशति, बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है। अपृष्टे बहुभास्ते, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। अविश्वसीति विश्वसेति, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास करता है, यह मनुष्यों में अधम महामूर्ख है। तो 2 पंडित की परिभाषा और तीसरा मूर्ख की परिभाषा आपने सुना। अब अगला श्लोक कहता है, एक धर्म परम श्रेय, एक धर्म परम श्रेयकर होता है। एक धर्म, जिस धर्म में हमने जन्म लिया या जिस धर्म को अपनाया, उसके बनाए हुए नियमों के मार्ग पर चलकर अपने जीवन का निर्वहन करना, यह सबसे उत्तम होता है। एक धर्म परम श्रेय, एक धर्म परम श्रेयकर होता है। एक क्षमा उत्तमा शांति, एक क्षमा उत्तम शांति को देने वाली होती है। अगर मन में शांति चाहिए तो लोगों को क्षमा करना सीखिए, क्योंकि क्षमा ही आपको शांति दे सकती है। जब तक किसी से बदला लेने का मन में भावना रहेगी, हमारे मन में क्रोध जगता रहता है, हम चैन से बैठ नहीं सकते। अरे वो ऐसा चल रहा है, हम उसको जब तक सर फोड़ेंगे नहीं तब तक चैन से नहीं, उसका फोड़ेंगे बाद में, पहले तो अपना फोड़ते जा रहे हैं। क्रोध में मेरा अपना शरीर व्याकुल है, शांति कहीं नहीं मिल रही है, जहां जाते हैं अशांति अशांति मिलती है। एक क्षमा उत्तमा शांति, इसलिए कहा गया है एक क्षमा ही उत्तम शांति को देने वाली है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में बार बार मैं पूछा जाता है और मैं पूछूंगा कि उत्तम शांति को देने वाली कौन होती है। तो एक क्षमा जो है वह उत्तम शांति को देने वाली होती है। एका विद्या परमा तृप्ति, और एक विद्या परम तृप्ति को यानी परम संतुष्टि को देने वाली है। जो कुछ हमारी आकांक्षाएं हैं पृथ्वी पर, वो हम किस साथ से पूर्ण कर सकते हैं? एक विद्या से पूर्ण कर सकते हैं, पढ़ाई से ही पूर्ण कर सकते हैं, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हमेशा अतृप्त, कोई पैसा कमाने में लग गया, कहेगा इससे हम तृप्ति मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। अगर 10 करोड़ कमा लिया, इच्छा होगी 15 करोड़ कमा ले, 15 करोड़ से होगा 50 करोड़ कमा ले, इस तरह कमाते कमाते जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन तृप्ति अर्थात संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। लेकिन एक विद्या परम तृप्ति को देने वाली होती है, परम संतुष्टि को देने वाली होती है, मन को शांत करती है। और बच्चों, मानसिक सुख नहीं मिला तो भौतिक सुख किसी काम का नहीं होता है संसार में। सारी आवश्यकता की वस्तुएं, सारे ऐश मौज की वस्तुएं मेरे पास हों और मन शांत ही ना हो तो वो सारी वस्तुएं बेकार होती है। सबसे पहले मन की शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो ये कौन दे सकता है? तो एक विद्या। इस प्रकार एका अहिंसा सुखावह, और एक अहिंसा परम सुख को देने वाली होती है। 4 क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको याद कीजिए। एका धर्मं प्रेम श्रेय, एक धर्म परम श्रेयकर होता है। एका क्षमा उत्तमा शांति, एक क्षमा उत्तम शांति को देने वाली होती है। एका विद्या परमा तृप्ति, एक विद्या ही परम तृप्ति को देने वाली होती है, परम संतुष्टि को देने वाली होती है। एका अहिंसा परमा सुखावह, एक अहिंसा ही परम सुख को देने वाली होती है। अब अगला क्वेश्चन, अगला श्लोक, नरकस्येदं त्रिविधं द्वारं कामः क्रोधः तथा लोभः। नरक के 3 द्वार कहे गए, काम, क्रोध और लोभ। बराबर ये क्वेश्चन आया कि नरक के कितने द्वार कहे गए? तो 3। हम लोग याद रखेंगे, नरक के कितने द्वार कहे गए हैं? 3। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। तस्मात्मनः नाशनम् एतत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए अपने आत्मा को नाश से बचाने के लिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। नरक के कितने द्वार कहे गए हैं? 3। मैंने पूरा श्लोक का शाब्दिक अर्थ में एक बार देता हूं कि नरक के 3 द्वार कहे गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। अपनी आत्मा को नाश से बचाने के लिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। हर श्लोक से क्वेश्चंस निकल रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोई कथावाचन या प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए इन श्लोकों की व्याख्या कर रहा हूं, जिसको गौर से सुनना आपका उत्तरदायित्व बनता है।
अगर अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संस्कृत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बोर्ड में आजकल बच्चों मार्क्स की वैल्यू है। फर्स्ट क्लास भतेरे बोड़ा में करता है, हर जगह करता है। आजकल परसेंटेज पूछते हैं लोग, और परसेंटेज अच्छा लाने के लिए 3 विषयों को मेरा सजेशन है कि आप ढंग से पढ़ें, गणित, संस्कृत और हिंदी। ये तीनों 100-100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जो बहुत अच्छा मार्क्स देगा, तभी आपका परसेंटेज पूरेगा, नहीं तो नहीं पूरेगा। इसलिए हर एक क्वेश्चंस को गौर से सुने, हर एक पॉइंट्स को गौर से सुने, और 100% मार्क आपको आएगा। ग्रामर में मैंने लकार पढ़ा दिया हूँ, और धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ हिंदी और संस्कृत के जो भी टॉपिक्स है आपके समक्ष रखता जाऊँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। अगला है बहुत मिंचिता पुरुषैनी एहि निद्रात्मराभयं क्रोध आलस्यम दीर्घसुत्ता खरदोषा हातव्या। पुरुषों के 6 दोष कहे गए। पुरुषों मतलब मनुष्यों में 6 दोष कहे गए। एक से द्वंद्व समास होता है। पुरुष कहने से पुरुष और नारी दोनों का बोध होता है। तो पुरुषों में 6 दोष कहे गए। क्या क्या? निद्रा, नींद, तंद्रा, उतावलापन, भय, डर, क्रोध, गुस्सा, आलस्य, तो अलस्यता पढ़ ही चुके हैं पूरा, और दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता हो गया किसी कार्य को धीरे धीरे करते रहना, लगे हुए हैं हो रहा है, लगे हुए हैं हो रहा है, अरे ऐसे थोड़ी होता है। खरदोषा हातव्या, इन 6 दोषों का पुरुष को त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो उसकी कृति मर जाती है। पुरुषों के कितने दोष कहे गए? 6। क्या क्या? निद्रा, नींद, तंद्रा, अत्यधिक उतावलापन, भय, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। इन 6 का त्याग कर देना चाहिए। अब अगले श्लोक की ओर चलें। धर्मः सत्येन रक्षते, धर्म की रक्षा सत्य से की जाती है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि धर्म की रक्षा किससे की जाती है? तो सत्य से की जाती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग के द्वारा की जाती है। योग अर्थात कर्म के द्वारा। रूपं मृजा रखते, और रूप की रक्षा साजो सज्जा यानी सजावट के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सजावट के द्वारा की जाती है। कुलं वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा वृत्ति के द्वारा की जाती है। अब कोई ब्राह्मण का पुत्र है, मैं ये नहीं कहता कि कोई काम बुरा है, लेकिन सब के लिए काम बांटा गया है। जिसमें जितनी योग्यता है उस काम को करेगा, लेकिन जाति भी तो नहीं रह पाएगी। कुल की रक्षा, हमारी कुल की जो मर्यादा, हमारे कुल में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं कोई ऐसा काम करूं जो निंदनीय हो जाए तो मेरे कुल की मर्यादा रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसलिए कुल की रक्षा व्यवसाय के द्वारा। 4 क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्म की रक्षा किससे की जाती है? तो सत्य से। धर्म की रक्षा किससे की जाती है? सत्य के द्वारा। विद्या की रक्षा कैसे की जाती है? तो योग से। रूप की रक्षा कैसे की जाती है? सजावट से। और कुल की रक्षा कैसे की जाती है? तो व्यवसाय के द्वारा। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगला श्लोक। हे राजन सत्तं प्रियवाजनः पुरुषा सुलभा तो अप्रियस्य पक्तस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहते हे राजन, अब धृतराष्ट्र कह रहे हैं युधिष्ठिर से, हे राजा, सत्यं प्रियवादिनः पुरुषः सुलभा, सत्य और प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन अप्रिय सत्य कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही पुरुष दुर्लभ है। अब किसी को जाके आप कोई ऐसी बात कहिए सत्य ही हो जो उसको अच्छा ना लगे तो मारने दौड़ेगा, लेकिन प्रिय सत्य कहने वाले, आपको 2 करोड़ मिलने वाला है तो खूब खुश हो जाएगा, हाँ इस सत्य बोलने में, चाहे झूठे क्यों ना कह रहे हो, खुश हो जाता है। लेकिन अगर अप्रिय सत्य हो तो सुनने वाला और कहने वाला दोनों ही दुर्लभ होता है। गृहस्त्रियः गृहद्वितयः पुण्यः महाभागाश्च स्त्रियः पूजनया उक्ता तस्मात् विशेषतः रक्षा भवन्ति। गृहस्थ स्त्रियः, घर की लक्ष्मी, पुण्या महाभागाश्च स्त्रियः, कौन है? तो पुण्य स्वरूपा महाभाग वाली स्त्रियां होती हैं। तस्मात् विशेषतः रक्षा भवन्ति, इसलिए कहा गया है कि घर की स्त्रियों की रक्षा विशेषतः करनी चाहिए। किसकी रक्षा विशेषता करनी चाहिए? घर की स्त्रियों की रक्षा विशेषता करनी चाहिए। अब आखिरी श्लोक। विनय अकृतिम हन्ति, विनय बुरे कार्य कर्मों का नाश करती है। विनयशील अगर मनुष्य है तो उसके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि विनय किम हन्ति, तो अकृतिम
विनय किस बुरे कृतियों का नाश करती है। प्राकर्मा अनर्थम हंति, पराक्रम से अनर्थ का नाश किया जाता है। क्षमा नित्यम क्रोधम हंति, क्षमा नित्य ही क्रोध का नाश करती है। आचार अलक्षणम हंति, और हमारा आचरण जो है बुरे लक्षणों का नाश करती है। अगर अच्छा आचरण करेंगे मेरा बुरा लक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका श्लोक था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछते हैं आप लोगों से। कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं। बाकी जब हम बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने लगेंगे तब आप लोग से जुड़े रहेंगे हम, तब आप लोग को ढंग से, मतलब अभी तो इसको सुन करके सारे क्वेश्चन मैं इतना क्वेश्चन कर ही देता हूं कि इससे छूटेगा एक भी नहीं, लेकिन रिवीजन के तौर पर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनेगा, उसमें दिया जाएगा। पहला है विदुरः का आसीत, विदुर कौन थे? तो विदुर कौन थे? तो धृतराष्ट्र के मंत्री प्रवर थे विदुर। पहला ये चैप्टर का नाम क्या था? नीति श्लोका। कहाँ से लिया गया है? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। उद्योग पर्व में विदुर नीति से लिया गया है। तो विदुर नीति से इसके रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। अब मूर्ख किसे कहा गया है? तो 3 पॉइंट्स मैंने मूर्ख के लिए आपको दिया। जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास करता है, उसे मूर्ख कहा गया। पंडित किसे कहा गया है? तो जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, डर, आसक्ति, संपन्नता या विपन्नता विघ्न नहीं डालता है, उसे क्या कहा गया है? तो पंडित कहा गया है। उत्तमा शांति का, तो क्षमा। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा उत्तम शांति को देने वाली है। का परमा तृप्ति, कौन परम तृप्ति को देने वाली है, संतुष्टि को देने वाली है? तो विद्या, एक विद्या ही परम संतुष्टि को देने वाली है। नरकस कियत द्वारम परिगणितम, नरक के कितने द्वार कहे गए हैं? तो नरक के 3 द्वार कहे गए हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। विद्या केन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा योग से होती है बच्चों। विनय किम हंति, विनय किसका नाश करती है? अकृत्रिम, बुरे कार्यों का नाश करती है। अब पूछा जाता है अनाहुत कौ प्रवेश कह प्रवेशति, बिना बुलाए हुए कौन प्रवेश करता है? मूढ़ यानी मूर्ख। धर्म केन रक्षते, धर्म की रक्षा किससे की जाती है? तो सत्य से। सत्येन, सत्य से की जाती है। क्षमा कंग हंति, क्षमा किसको हरती है, किसका हनन करती है? अकृत्रिम। नरकस त्रिविध द्वारम कस्य नाशनम, नरक के 3 द्वार के द्वारा किसका नाश होता है? तो आत्मा का। केन खरदोषा हतव्या, किसको 6 दोष मार देता है? तो पुरुषों को। क्या क्या है? निद्रा, तंद्रा, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता और भय, ये 6 दोष पुरुषों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आप लोग समझे होंगे। क्वेश्चंस भी आपके मैंने लिखित और मौखिक दोनों कर दिए हैं, इसको बना लीजिएगा और जो भी दिक्कत रह जाए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। और जितने अधिक लाभान्वित होंगे, एक कमेंट में अगर अच्छा लगे तो थैंक्स जरूर लिख दिया कीजिए व्यू करने के बाद, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों के साथ।